चलिए बात करते हैं हम लोग अब फ्यूचर ट्रेनिंग क्लास के बारे में कि फ्यूचर ट्रेनिंग क्लास का मकसद क्या होता है और ये फ्यूचर ट्रेनिंग क्लास के बारे में क्या सीखेंगे हम। फ्यूचर यानी क्या होता है हमारा। फ्यूचर यानी होता है फ्यूचर यानी होता है भविष्य। भविष्य ठीक है। ट्रेनिंग मतलब क्लास होता है। ठीक है। ट्रेनिंग मतलब सीखना या क्लास यानी भविष्य के बारे में जानना फ्यूचर ट्रेनिंग क्लास का मकसद है। तो हम इस कॉलेज में ज्वाइनिंग करने का हमारा मकसद क्या रहता है। मकसद रहता है हमारा जब हम ज्वाइनिंग करते जब जब कोई सीडी बनता है। सीडी यानी 5% के पर आता है वो। जब वो 300 पीवी का बिजनेस करता है। ठीक है। अब उसे एक लेवल मिलता है जिस जिस लेवल को बोलते हैं हम सीडी। अब वो जब सीडी बनता है तो उसका एक ही मकसद रहता है कि मैं स्टार आरडी बनूं। क्या? स्टार आरडी। अब स्टार आरडी बनने के लिए क्या उसके पास टाइम कितना रहता है? 0+7 मंथ। यानी उसके पास कुल 8 माह का समय रहता है स्टार आरडी बनने का। स्टार आरडी बनने का। आरडी यानी रूबी डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। स्टार यानी रूबी डिस्ट्रीब्यूटर। तो इतना उसके पास समय रहता है 8 माह का। ठीक है। यानी वो बात करते हैं हम 8 माह का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उसको स्टार आरडी बनना क्यों है। उससे तो मकसद पता चल गया स्टार आरडी बनना है। लेकिन वो स्टार आरडी बनेगा क्यों? स्टार आरडी बनने के फायदे क्या हैं? स्टार आरडी क्यों बनना चाहेगा वो? आरडी ना इस इस लेवल को क्या बोला जाता है? सपनों का लेवल। सपनों का लेवल। स्टार आरडी को सपनों का लेवल कहा जाता है। यानी इस लेवल पर आने के बाद आपको आपका जो सपना है वो आपका सपना पूरा होना शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है जब आप स्टार आरडी बनते हैं। तो जो भी आपका सपना हो, छोटा सपना हो चाहे बड़ा सपना हो, जैसा भी सपना हो, आपको इस लेवल के बाद आपका सपना पूरा होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसे बोलते हैं सपनों का लेवल स्टार आरडी। ठीक है। तो स्टार आरडी बनने का और क्या फायदा है? स्टार आरडी बनने का फायदा और ये है कि आपको यहाँ 2% रॉयल्टी मिलती है। कितना? आपको और आपके पीढ़ी को भी। यानी जैसे कि बात करते हैं आप यहाँ आरडी है। ठीक है। आप क्या है? स्टार आरडी है। स्टार आरडी है। तो आपके बच्चे, आप बूढ़े हो गए, आप अपने बच्चों को काम दे दिए, तो आपका जो बच्चा है वो भी स्टार आरडी ही कहलाएगा। और आपको 2% का रॉयल्टी मिलता था तो उसको भी 2% का रॉयल्टी मिलेगा। ठीक है। 2% रॉयल्टी उसको, मतलब ये 3 जनरेशन तक यानी ये 3 पीढ़ी तक रॉयल्टी मिलेगा। रॉयल्टी इनकम। ठीक है। अब बात करते हैं कि रॉयल्टी क्या होता है। रॉयल्टी इनकम क्या होता है? रॉयल्टी इनकम उसे बोलते हैं कि जो व्यक्ति एक बार काम करता है सिर्फ। ठीक है। एक जो व्यक्ति एक बार काम करता है और उसको उसको बार बार पैसा मिलता है। पैसा मिलता है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी इनकम।
कहने का मतलब ये है मेरा, आप यहाँ पर एक बार स्टार आरडी बनिए और हमेशा के लिए आप 2% का रॉयल्टी पाइए। कितना? 3 पीढ़ी तक। ठीक है। अब 2% रॉयल्टी कितना होगा लगभग, मैं जोड़ रहा हूं। जैसे कि अगर आपके टीम में जैसे उदाहरण के लिए बात करूं मैं, ये आपका टीम का नहीं, ये पूरा कंपनी का टर्नओवर का पैसा इसमें मिलता है। ठीक है, 2%। ठीक है। जैसे बात करें हम, ये महीना चल रहा है जनवरी 2024। अगर मान के चलिए इस माह में कंपनी का जो टर्नओवर है, ओवर है कितना, मान चलिए 10 करोड़। ठीक है, उदाहरण बोल रहा हूं मैं, 10 करोड़ है। ठीक है, तो 10 करोड़ का 2% रॉयल्टी कितना हो जाएगा? 10% का 2% मतलब कि 10 करोड़ का 2% कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है 2 करोड़ रुपया होगा। ठीक है, 2 करोड़ नहीं होगा, 2 करोड़ नहीं होगा, 20 लाख लगभग होगा, है ना। तो लगभग 20 लाख रुपया होगा। ठीक है, 20 लाख 10%। ठीक है, क्योंकि हम बात करते हैं 10 करोड़ का। ठीक है, तो 10 करोड़ का बात करते हैं तो उसमें से कितना हो जाएगा? लगभग 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया होगा। ठीक है, अब 20 लाख में मान चल अगर स्टार आरडी कितना है, 20 लोग हैं इस कंपनी में। ठीक है, तो एक एक लोग कितना मिल जाएगा? 2 लाख रुपया। 20 लाख है तो मतलब कितना, एक एक लोग कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, 1 लाख रुपया, 20 लोग हैं तो एक लोग को कितना मिलेगा? एक लोग को 1 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, अगर उसी की जगह पे अगर स्टार आरडी अगर 20 की जगह पर अगर 40 होंगे, अगर 40 स्टार आरडी है तो उन कितना मिलेगा? एक जन को 50,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये क्या? रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम, उसको 50,000 रुपया मिला। ठीक है, अब आरडी और स्टार आरडी में का अंतर है? स्टार आरडी में अंतर क्या है? स्टार आरडी को 2% रॉयल्टी मिलता है और आरडी को कोई रॉयल्टी नहीं मिलता है, 2% रॉयल्टी नहीं मिलेगा। यानी मान के चलिए अगर एक सिंपल यानी एक सामान्य आरडी का चेक अगर एक माह का अगर 50,000 रुपया आता है, ठीक है, कहाँ है, दहा है, सैकड़ा हजार, 10,000, 50,000 रुपया है, तो उसी की जगह पर स्टार आरडी का चेक कितना होगा? 1 लाख रुपया होगा सीधा। कहाँ है, दहा सैकड़ा हजार, 10,000, दहा सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपया होगा। क्यों? क्योंकि जो 50,000 जो उसको मिलेगा 2% रॉयल्टी, ठीक है, कहाँ दहा सैकड़ा 50,000, वो 2% रॉयल्टी होगा, यानी वो फ्री का पैसा रहेगा।
तो आप बताइए कि आप लोग स्टार बनना क्यों नहीं चाहेंगे, बोलिए। चाहेंगे नहीं चाहेंगे? हर कोई चाहेगा, बताइए कैसे, बोलिए। कोई नहीं चाहेगा, बताइए। इधर सुनीता व नीलम हो गए, कैसे? सुनील भैया अभी बताइए। हर कोई चाहेगा ना? तो ए हिसाब से स्टार आडी बनना हर कोई चाहेगा। स्टार आडी बन करके एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए आप लोग सपोर्ट करिएगा भाई, तभी तो अच्छा लगेगा ना मीटिंग देने में। कैसे, आवाज आ रहा है ना मेरा? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब स्टार आडी बनना कैसे है? आप आपके पास स्टार आडी बनने के लिए कितना टाइम है? 8 माह। 8 माह का समय है आपके पास। तो जब 8 माह का समय है आपके पास स्टार आडी बनने के लिए, मान चलिए जो ये पहला माह क्या बन गए आप? सीडी। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? सीडी, यानी 5%। ठीक है। दूसरा माह आपको बनना होगा, अगर दूसरा माह अब आप अगर नहीं भी बन पाते हैं, आपके पास कितना माह बचा फिर? दूसरा माह आप अगर नहीं बन पाते हैं पीडी, तो तीसरा माह आप क्या बन गए? तीसरा माह बन गया आप पीडी, यानी आपको कितना परसेंट हो गया? अब 10% पर चले गए आप। आपका हुआ अब 10%, आपका प्रमोशन हुआ, ठीक है। चौथा माह आप क्या बन गए? अब चौथा माह भी आप यही रह गए, पीडी रह गए, ठीक है। पांचवा माह बन गए ईडी, यानी आपका लेवल हो जाएगा अब 14%। छठवां माह आप कुछ भी नहीं बने। फिर आपको कोशिश करना है कि अगर छठवां में आपके पास कितना महीना आएगा फिर? 2 महीने बचा। छठवा, सातवां, आठवां, ठीक है। अब मान के चलिए आपको 5वां महीना ईडी बन गया आप, लेकिन फिर से प्रयास करके आपको 7वां महीना में ही एचडी बनना होगा आपको फिर, यानी 16% पर। तब जाकर 7वां महीना आप अगर एचडीए रहे, तो 8वां महीना आपके पास 1 महीना बस चांस रहेगा स्टार आडी बनने का आपके पास। तो ये हिसाब से हम प्रमोशन ले सकते हैं। आपको फिर 6वां महीना का अगर गैप करेंगे तो फिर आपका स्टार रेट छूट जाएगा, इसलिए कोशिश ये करें कि आप दूसरा महीना में पीडी बन जाए, और तीसरा महीना में आप, नहीं तो चौथा महीना में ईडी बन जाए, और पांचवा नहीं तो छठवां में एचडी बन जाए, और सात आठवां में आरडी बन जाए। इस हिसाब से सीडी और जस्ट पीडी उसके दूसरा महीना में बन जाए, तो आप स्टार आरडी बन सकते हैं। आप कैसे बन सकते हैं? आप स्टार आरडी बनने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले चेक आपको स्टार रेट बनने के लिए पहले आपको मकसद बनाना पड़ेगा। अभी जब आप आरडी बनते हैं, तो अभी बहुत सारे ऑप्शन है पैसा कमाने के लिए। अब बहुत अच्छा यहाँ से लोग पैसा कमा सकता है आरडी लेवल बन करके। जैसे कि इसमें आपका मैं बात करूं, मैं यहाँ 10 प्रकार से इनकम है। पहला इनकम का बात करूं मैं आपको, परफोनस बोनस। परफोनस बोनस, ये पहला इनकम है। दूसरा इनकम हो गया आपका सुपर क्लब, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का, डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा इनकम। तीसरा इनकम हुआ आपका एलसीसी क्लब। चौथा इनकम हुआ आपका
SDP बोनस। चौथा इनकम हुआ आपका। पांचवा इनकम हुआ आपका मास्टर बोनस। मास्टर बोनस। छठवां इनकम हुआ आपका हाउस बोनस। सातवां इनकम हुआ आपका ट्रेवल बोनस। ठीक। आठवां इनकम हुआ आपका कार या फिर बाइक। बाइक बोनस। ठीक है। नवा इनकम हुआ आपका। नवा इनकम हो जाएगा फिर आपका स्टार क्लब। ठीक है। और जो 10वां इनकम हमारा जो है वो हमारा इनकम चला जाएगा आपका। जो 10वां इनकम है हमारा वो इनकम आ जाएगा हमारा याद नहीं आ रहा। 10वां इनकम हो जाएगा हमारा। हम इस हिसाब से रिटेल इनकम जो हमारा है 10वां, ये हम 10 प्रकार से इनकम यहाँ से कमा सकते हैं हम। जो भी ठीक है। तो ये हिसाब से हम 10 प्रकार से कुल इनकम यहाँ से कर सकते हैं इस कंपनी से। ठीक है। समझ आ रहा आप सभी लोग को कौन कौन सा इनकम करना है हम लोग को। तो इस हिसाब से 10 प्रकार से हम इनकम यहाँ पर कर सकते हैं। और रिटेल प्लान का बात करें हम, चाहे पर हम फिर बात करें राम बजाज की, टीएमपी डीएमपी की, तो बहुत पैसा कमा सकते हैं हम इसमें। जैसे मान चलिए एक पेस्ट की बात करें, एक पेस्ट की ही बात करें। अगर वो पेस्ट हमको अगर मान चल अगर हमको 75 रुपये में मिलता है, हम उसको अगर 100 रुपये में बेचते हैं तो एक पेस्ट पे हमको 25 रुपया प्रॉफिट मिलता है। मान के चलिए अगर प्रॉफिट अगर 25 रुपया मिलता है तो हम अगर 100 पेस्ट अगर बेच दिए और 100 को अगर 25 से गुणा करें हम, तो 25 से कम 25 डॉट जीरो 2500 हम क्या कमाए रिटेल इनकम। रिटेल इनकम। ठीक है। अब ये हमारा हुआ रिटेल इनकम। ठीक है। दूसरा क्या हुआ हमको, एक टूथपेस्ट में लगभग 1.5 पीबी मिलता है। ठीक है। तो हमारे पास कितना पीबी हो गया, 150 पीबी हो गया हमारा। ठीक है। तो हमारा एलसीसी में वाउचर कितना बना, एलसीसी में अगर वाउचर करेंगे कम से कम, आप अगर सीडी भी है ना, तो यदि आप अगर सीडी हैं तो कम से कम आपको आराम से 150 पीबी करेंगे तो लगभग 700 का वाउचर मिलेगा आपको, यानी फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है आपको, यानी आप अगर बात करें हम 700 का प्रोडक्ट फ्री मिल गया आपको, 2500 एलसीसी वाउचर आपको, 2500 आपको रिटेल इनकम कमा लिए। अब जो आपको तीसरा इनकम मिला आपको परफॉर्मेंस बोनस, यानी परसेंटेज का बोनस जिसे बोला जाता है, परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस ये मिला आप लोग को कितना, 150 पीवी, मतलब एक मान के चलिए एक आईपी लगभग 10 आईपी। ठीक है। तो आपको लगभग कितना मिलेगा, 50 रुपया आपको मिला, मान के चलिए
₹50 मिला आपको परफॉर्मेंस बोनस, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तीनों आप सीडी लेवल पर 3 प्रकार से इनकम कमा सकते हैं। पहला आपका रिटेल इनकम, एलसीसी इनकम, और आप एचडी मतलब कि आप ही कमा सकते हैं परफॉर्मेंस बोनस, ठीक है। और चौथा इनकम ये कमा सकते हैं आप, जो चौथा इनकम है उसको भी बात करता हूँ मैं। चौथा इनकम क्या कमा सकते हैं आप लोग, एचडीपी बोनस। एचडीपी बोनस कैसे कमा सकते हैं आप, मान चलिए जिस महीना आप उदाहरण के लिए मैं बात करूं, मैं अगर जिस महीना आप अगर किसी को ज्वाइनिंग कराए, ठीक है, एक व्यक्ति को आप इस कंपनी में ज्वाइनिंग करवाए, ठीक है, और वो भी व्यक्ति सीडी बन गया, एक व्यक्ति सीडी बन गया, अब 5% चला गया, तो आपको एचडीपी बोनस लगभग ₹200 मिलेगा, ठीक है। अब चारों इनकम बना कर बात करूं मैं, पहला इनकम कितना था, ₹2500 रिटेल इनकम। दूसरा एलसीसी का क्या था, ₹700, ठीक है। और तीसरा इनकम क्या था, ₹50 रिटेल परफॉर्मेंस बोनस का। अगर मान चलिए आप अगर इसको अगर नहीं भी करते हैं, आप किसी को ज्वाइन करके, फिर भी अगर इतने के इनकम की बात करूं मैं, तो 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32, ठीक है, ₹3250। सोचिए, ₹3250 कमाए आप। आपको पेस्ट लेने में कितना लगा, मान के चलिए आप पेस्ट लिए 75 इंटू 100, ठीक है। आपको अगर पेस्ट ₹75 मिल रहा है आपको, तो आपको कितना पूंजी लगाए आप, 75 एकम 75, ठीक है, और दो जीरो। आप लगभग 7,500 का पेस्ट लिए, ठीक है। अब आप प्लस ₹2500 प्रॉफिट कमा लिए, 750, 2500 क्या, आप 7,500 का आप मान चलिए आप बिजनेस किए, इसमें आपको कितना फायदा हुआ, ₹3250, ठीक है। अब ये बताइए मेरे को कि ऐसा कौन सा बिजनेस आधा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है इंसान, मतलब उसको भाई 7,500 लगा रहा है, जिसमें ₹3200 आसपास, लगभग 32-50 उसको प्रॉफिट मिल रहा है। सोचिए, ₹3250 का उसको प्रॉफिट मिल रहा है इस बिजनेस से। अगर उसी जगह पे यदि आप 200, अगर 200 पेस्ट अगर बेच देते हैं आप, 200 पेस्ट अगर बेचते हैं आप, तो उसके जगह पे कितना मिलेगा आपको, सिर्फ एक पेस्ट बेच के बहुत फायदा कमा सकते हैं, सिर्फ एक पेस्ट। उसी जगह पे यदि आप 200 पेस्ट बेचे, जहां पर आपको 100 पेस्ट बेचने पर कितना फायदा मिला था, ₹3250, ठीक है। उसी जगह पे आपको कितना मिलेगा, 200 पेस्ट बेचने पर जो एलसीसी के जगह पे आपको जो बाउचर रहेगा ना, 700 जगह पे आपको एलसीसी का 700 जगह पे कितना रहेगा, आपको 700 जगह पे आपको रहेगा ₹1400, कहीं नहीं जाएगा आराम से। जो परफॉर्मेंस बोनस रहेगा आपका ना, परसेंटेज का बोनस, वो आपका रहेगा 50 जगह पे ₹100 रहेगा अलग से, ठीक है, वो 100 बढ़ जाएगा। अब जो रिटेल की इनकम बात करूँ, 2500 की जगह पे आपको ₹5000 रहेगा, ठीक है। अब बात करूँ मैं, इसको जोड़ देता हूँ सिर्फ इसी को, तो 5 और 14 हो जाएगा 64, और 64 एक 65, ₹6500, ठीक है। आप 7,500 मान के चलिए, आप कितना किए थे आप, 200 पेस्ट कितना लिए, ₹15,000 का लिए, ठीक है। अब ₹6500 आपको बेनिफिट मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, ₹6500 सिर्फ आपको फायदा मिल रहा है। सोचिए, आप 15,000 का पेस्ट लिए, ठीक है, उसमें आपको बेनिफिट के प्लस कितना मिल रहा है आपको, ₹6500 आपको बेनिफिट मिल रहा है। सोचिए, फायदा मिल रहा है, ये फायदा, तो आप कैसे बोलिए, आप कैसे पैसा नहीं कमा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस बिजनेस को समझना पड़ेगा। आप चाहे ना तो एक प्रोडक्ट बेच के भी आप बहुत आगे जा सकते हैं, एक प्रोडक्ट भी आपके लिए बहुत मायने रखता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ, बाकी आप सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप
सिर्फ सब प्रोडक्ट बेचेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप एक ग्लेज के एक प्रोडक्ट बेच के ही बहुत आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। इसलिए ज़रूरी है हम लोग